दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोट डाले गए थे। अब आगामी 8 फरवरी को मतों की गणना होगी। इससे पहले कई एग्जिट पोल सामने आए जिसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 11 में से 9 एग्जिट पोल के आंकड़ों ने राजधानी में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। हालांकि वोटिंग और मुद्दों को लेकर जो तस्वीर दिख रही है उससे बीजेपी के लिए आगे की राह आसान नहीं होने वाली। ऐसा क्यों? चलिए ये जानते हैं। दिल्ली में 1993 से लेकर अब तक कुल 7 बार विधानसभा चुनाव हुए। 2013 को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ एक बार विधानसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 2013 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी थी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से 4 कदम दूर रह गई थी। बीजेपी को इस चुनाव में 32 सीटों पर जीत मिली थी। 28 सीटें जीतकर आप दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी। 8 सीटों वाली कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी ने सरकार का गठन कर लिया था। इसके बाद 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। बीजेपी की राह आसान क्यों नहीं होने वाली, चलिए ये भी जानते हैं। 1993 के बाद बीजेपी को दिल्ली में जीत नहीं मिली। 2013 और 15 में बीजेपी की प्रचंड लहर पूरे भारत में थी, लेकिन फिर भी पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार गई। बीजेपी के भीतर स्वाभिमान चेहरे की भारी कमी है। पार्टी ने इस संकट से निपटने के लिए ब्रांड मोदी का इस्तेमाल किया था। पीएम मोदी ने खुद मोदी की गारंटी के नाम पर वोट मांगे थे। दूसरी ओर केजरीवाल ने अपने पुराने किए वादे और नए ऐलानों के जरिए मैदान में थे। अब तक के जो आंकड़े रहे हैं उनमें दिल्ली में करीब 25% वोटर्स सीएम के चेहरे देखकर ही वोट करते हैं। इतना ही नहीं, आप और बीजेपी के बीच सीटों और वोटों में गैप भी बहुत ज्यादा है। बीजेपी को 2020 में 8 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि आपको करीब 62 सीटों पर, वहीं आपको करीब 53% वोट मिले थे। वहीं बीजेपी को 38% वोट मिले थे। दिल्ली में एग्जिट पोल के आंकड़े अमूमन गलत ही साबित होते रहे हैं। 2013 के एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने का दावा किया गया था। ओआरजी ने इस चुनाव में बीजेपी को करीब 41 सीटें और निस्लर ने 37 सीटें दी थी। वहीं ज्यादातर सर्वे ने आपके दावों को खारिज किया था, लेकिन नतीजे इसके बिल्कुल उलट आए। 2015 और 20 के चुनाव में भी दिल्ली को लेकर एग्जिट पोल गलत साबित हुए। 2015 में आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल में सबसे अधिक 53 सीटें दी गई थी, लेकिन नतीजे इसके बिल्कुल उलट आए थे। आपने इस चुनाव में करीब 67 सीटों पर जीत दर्ज की। 2020 में भी आम आदमी पार्टी की सीटें कम होने का अनुमान जताया गया था। एग्जिट पोल ने व्यक्त किया था, लेकिन आपकी सिर्फ 5 सीटें ही कम हुई। आपके बड़े नेता इन्हीं एग्जिट पोल के आंकड़ों का हवाला इस बार भी दे रहे हैं। सांसद संजय सिंह का कहना है कि एग्जिट पोल सही नहीं है। दिल्ली में वोट कम होने का नुकसान आम आदमी पार्टी को जरूर हुआ है, लेकिन 2008 के बाद अब तक की सभी सरकार बदली है। अब 5% से ज्यादा मतदान हुए हैं। चुनाव आयोग की माने तो दिल्ली में 60% के करीब मतदान हुआ है, जो पिछली बार 62% से भी काफी कम है। यानी सरकार बदलने के लिए जो लोगों में गुस्सा होना है वो नहीं दिख रहा है। इतना ही नहीं, जिन इलाकों में वोटिंग हुई है उनमें अधिकतर मुस्लिम इलाका ही है। दिल्ली में मुस्तफाबाद और सीलमपुर सीट पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, जिनमें से 12 दलितों के लिए रिजर्व है। 8 सीटों पर मुसलमानों का दबदबा है। पहले से इन सीटों पर बीजेपी की स्थिति काफी खस्ता हालत वाली है। बीजेपी इन सीटों पर कांग्रेस के जरिए खेल की उम्मीद कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से कैंपेन किया उससे कहा जा रहा है कि इन सीटों पर ज्यादा उलटफेर नहीं हो सकता। आपके फेवर में दलित और मुस्लिम बहुल वाली ये सीटें काफी अहम मानी जा रही है। अगर आप एक तरफा फिर से इन सीटों पर जीतती है तो बीजेपी के लिए सत्ता में आने का रास्ता काफी कठिन हो जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में मेरे यानी मेघा शाह के साथ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।